जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो, हमारा टॉपिक चल रहा था औसत यानी एवरेज, और इससे पहले औसत की एक हमारी क्लास हो चुकी थी। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इसमें हम बात करेंगे औसत पर और किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे पहले तो थोड़ा पहली क्लास में हमने पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने पहली क्लास में बात की औसत के, जो एवरेज का एक फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इस पर बेस एवरेज में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसकी बात हमने उस क्लास में की। इसके बाद एवरेज के दो और फॉर्मूले पढ़े हमने टाइप नंबर 2 में ऐसी श्रेणी के बारे में हमने बात की जिनके दो लगातार पदों के बीच में अंतर समान हो। तो ऐसी श्रेणी का एवरेज हम किन फॉर्मूलों की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में एवरेज का एक तो फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और जब हमें ऐसी श्रेणी मिले जिनके लगातार दो पदों के बीच में अंतर समान है, तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज को ज्ञात करने के लिए इन दो फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। एक तो फॉर्मूला था प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, और एक फॉर्मूला था मध्य पद ही एवरेज होता है। तो देखिए, इस फॉर्मूले का उपयोग हम कहां करते थे, जहां हमें प्रथम संख्या और अंतिम संख्या स्पष्ट दिख रही थी। ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूले की सहायता से आराम से किसी भी संख्या का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। और इस फॉर्मूले का उपयोग हम कहां कर सकते थे, मैंने बताया था जहां पर हमें बीच की संख्या के बारे में दे रखा है, ठीक है, हमें स्पष्ट बीच की संख्या दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी संख्या का एवरेज, किसी भी जितनी भी राशियां दे रखी हैं उन सभी राशियों का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। चलो, इन दो टाइप की हमने बात की, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे प्रकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र क्या होता है, प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, और प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं n प्रकृत संख्याओं की योगफल का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसलिए समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले n प्रकृत संख्याओं का योगफल, n प्रकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं, 1 2 3 4, और इस प्रकार से हम n तक चलेंगे। तो ये हमारे पास n प्रकृत संख्या है और इनके योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2। बात समझ पा रहे हो। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। बात समझ पा रहे हो। तो हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा। तो n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल का मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम n तक की संख्याओं का स्क्वायर करेंगे और इनको जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटा 6। जब भी आपसे बोला जाए n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा, तो आपके दिमाग में एक ही फॉर्मूला चलना चाहिए, सर इनके योगफल हम इस फॉर्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलो, यहां तक बात समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे घनों का। n प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे 1 का घन है, 2 का घन है, ठीक है, 3 का घन है। इस प्रकार से हम n तक की सभी संख्याओं का घन करते हैं तो इनका योगफल क्या प्राप्त होगा। इन सभी संख्याओं का घन करके यदि इनको जोड़ते हैं तो इनका हमें योगफल क्या प्राप्त होगा। तो योगफल का फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का होल स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो n का स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4। तो अभी तक हमने बात की, आज की क्लास में 3 फॉर्मूले पढ़े हमने। सबसे पहले n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, फिर n प्रकृत संख्याओं के घनों सबसे पहले तो n प्रकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला पढ़ा। उसके बाद हमने बात की n प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल, और उसके बाद हमने बात की n प्रकृत संख्याओं के घनों का योगफल। तो अभी तक हमने 3 फॉर्मूले पढ़े। अब हम बात करेंगे इस पर आधारित किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो समझने की कोशिश करते हैं।
तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, 1 से n तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको क्या चाहिए, अब देखिए क्वेश्चन को, 1 से n तक सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। 1 से लेकर कहां तक संख्या है, 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब 1 2 3 4 और इस प्रकार से कहां तक चल रही है, n तक चल रही है। इन संख्याओं को आपको क्या चाहिए, औसत चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को हल करने के दो तरीके हैं, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, जब भी हमें संख्या दो लगातार संख्याओं के बीच में अंतर समान दिखे, तो देखिए यहां वो लगातार संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों के बीच में 1 का, ठीक है। तब ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2, इस फॉर्मूले की सहायता से किसी भी संख्या का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एवरेज क्या आ गया, n प्लस 1 बटा 2। बात समझ पा रहे हो। एक तो हमारे पास ये तरीका है, इस तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं जब हमें ऐसी श्रेणी हमें प्राप्त हो जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो और साथ ही साथ में प्रथम पद और अंतिम पद के बारे में स्पष्ट दे रखा हो। एक तो ये तरीका। और जब भी आपसे बोला जाए n प्रकट संख्याओं का, तो एक फॉर्मूला हमारे पास और है औसत का, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग मतलब है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ऐसे से कहां तक चलेंगे, n तक है, और बटा राशियों की संख्या, टोटल राशियों कितनी है, n है। और अभी मैंने आपको बताया था ये हमारे पास क्या है, n प्रकट संख्या है, और n प्रकट संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2, और बट्टा में क्या है, n है। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं लिखता हूं n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 इंटू n, n से n कैंसिल, और हमारे पास इनका एवरेज क्या आ गया, n प्लस 1 बट्टा 2। बात समझ पा रहे हो। तो आप इन दोनों तरीके से ऐसे इक्वेशन को हल कर सकते हो। ज्यादा इजी तरीका यह है, तो हमें सबसे पहले इस तरीके से ही क्वेश्चन को हल करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसमें और किस किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है हमसे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन है 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से n तक सभी संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। हमें क्या चाहिए, 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 और इस प्रकार से कहां तक संख्या चल रही है, n तक संख्या है, और इनके वर्गों का हमें क्या चाहिए, वर्गों का औसत चाहिए। किसका चाहिए औसत, मतलब 0 के वर्ग का, 1 के वर्ग का, 2 के, 3 के, 4 के और n स्क्वायर तक, ठीक है। n तक जो भी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर चाहिए हमें। बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो हमें पता है एवरेज किसके बराबर होता है, राशियों का योग। तो राशियों का योग 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इस प्रकार से n स्क्वायर बट्टा हमारे पास टोटल संख्या कितनी है। तो टोटल देखिए 1 से लेकर n तक तो टोटल संख्या कितनी है, आप आराम से देखकर बता सकते हो सर, 1 से n तक तो हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर n है। अब देखिए एक और नंबर हमारे पास क्या है, 0 है, और इसमें एक और जुड़ जाएगा। तो अब इन सभी में टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, राशियों की संख्या। तो आप कहेंगे सर राशियों की संख्या हमारे पास n प्लस 1 है। बात समझ पा रहे हो। अब देखिए हमें पता है 1 से ये क्या, 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस प्रकार से n स्क्वायर तक चलेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6, और एक और क्या बची हमारे पास संख्या 0।
जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें भी जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और बट्टा में हमारे पास क्या है n+1, तो अब देखिए n+1 से n+1 कट गया, तो पीछे हमारे पास एवरेज क्या बच गया, एवरेज बच गया n × 2n+1/6। आ गई बात समझ में? तो हमारा आंसर क्या है, हमारा सही आंसर है n × 2n+1/6। बात समझ पा रहे हो? तो आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जिसमें संख्याओं का, राशियों की संख्या टोटल कितनी है, n+1 है। जब भी जीरो आगे दे तो ऐसी स्थिति में आपको ये सोचना है उनके योगफल में यदि हम जीरो जोड़ेंगे उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु संख्या एक बढ़ जाएगी। पहले संख्या 1 से लेकर n तक तो n संख्या है और एक और संख्या हमारे पास नहीं है जीरो, तो एक और संख्या बढ़ गई, तो अब टोटल संख्या कितनी हो गई, n+1 हो गई। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं यदि आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसको कैसे हल करेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, 1,2,2, 3,3, 4,4, 4 बार, 5,5,5,5,5, 5 बार, और 6,6,6,6,6 और 6 बार। और ये संख्याएं हैं 1 से 6 तक, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है और 6 बार आ रहा है। और हमें इनका क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले मुझे बताइए 1 का योग कितना होगा, 1 ही होगा, और 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया हमारे पास 4, 3 इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 4 को 4 बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 5 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 6 को 6 बार जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 36। बात समझ पा रहे हो? तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा। इसको मैंने इस रूप में इसलिए रखा ताकि ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन सके। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज बराबर होता है राशियों का योग। राशियों क्या हमारे पास, भाई इसको ही तो हमने इस रूप में लिख दिया, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। राशियों का योग तो ये हो जाएगा, और राशियों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे सर एक बार आ रहा है, ठीक है, 1 प्लस 2 बार आ रहा है, तो 2 के कितने अंक आ गए 2, 3 के कितने आ गए 3, ठीक है, 4 के कितने आ गए 4, और 5 के कितने आ गए 5, और 6 के कितने आ गए 6। भाई टोटल संख्या मैंने लिखी 1 बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है और 6 बार है। इसको मैंने इस रूप में इसलिए लिखा ताकि इसको हम एक फॉर्मूले के रूप में लिख सकें। अब देखिए हमारे पास n है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 2n+1/6। यहां पर हमारे पास n की वैल्यू क्या है 6 है, तो रखिए 6, 7 और अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल। अब हमारे पास बच गया 7 × 13 और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 91। तो अब हमारे पास ऊपर कितना आ गया, ऊपर इन सभी संख्याओं का योग आ गया 91। अब इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था थोड़े टाइम पहले ही, मैंने आपको बताया था कि भाई ये n प्राकृत संख्या है और n प्राकृत संख्याओं का जब भी योगफल ज्ञात करना होता है उसका फॉर्मूला होता है n × n+1/2। n का मान कितना है 6 × 7 बट्टा क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो ये कितनी बार कैंसिल हो गया, ये 3 बार कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ क्या बच गया
21 बच गया। ठीक है, ये हमारे पास था 7 इंटू 13 के रूप में, और यह है 7 इंटू 3 के रूप में। 7 से 7 कैंसिल। अब 13 में भाग दीजिए 3 का कितनी बार, 4.33। तो ये हमारे पास क्या है, इन संख्याओं का औसत है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हल करना है। बात समझ पा रहे हो? जिनको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर नोट करना है, नोट कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और अब एक नया टाइप लेते हैं। अब बात करते हैं टाइप नंबर 3 की। और टाइप नंबर 3 में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टाइप के क्वेश्चनों की। ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अब समझने की कोशिश करना। सबसे अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना है, और ऐसे क्वेश्चन को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये टाइप है क्या, और इस टाइप में वास्तविक में हम करते क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपके सामने एक श्रेणी है 2, 3, 4, 5 और 6, एक श्रेणी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब आप मुझे बताइए इस श्रेणी का एवरेज कितना है। तो आप आराम से देखकर बता सकते हो, इस श्रेणी का एवरेज 4 है। अब ध्यान से सुनिए, मैं क्या कर रहा हूं, इस श्रेणी के इस सेट के प्रत्येक संख्या में, प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस श्रेणी की प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि कर रहा हूं। इसमें 2 की वृद्धि करूंगा, कितना हो जाएगा 4, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। भाई इसमें 2 जोड़ा तब 4, इसमें 2 जोड़ा तब 5, इसमें 2 जोड़ूंगा तो 6, इसमें 2 जोड़ूंगा 7, और इसमें 2 जोड़ूंगा तो 8 हो जाएगा। अगली बात समझ में। अब मुझे बताइए, जो हमें ये नवीन सेट प्राप्त हो रहा है, इस नवीन सेट का नया एवरेज क्या होगा। तो आप कहेंगे इसका एवरेज कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहां पर आप एक बात देख पा रहे हो, भाई हमने कितना चेंज किया, हमने इसके प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि की। तो आप देख पा रहे हैं उसके एवरेज में भी कितनी वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई। बात समझ पा रहे हो? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितनी वृद्धि हम उसके प्रत्येक पद में करेंगे, उतनी की उतनी वृद्धि किस में होगी, उसके औसत में भी होगी। बात समझ पा रहे हो? थोड़ा इसको और ज्यादा समझते हैं। जैसे देखिए, एक और एग्जांपल लेते हैं, एक श्रेणी लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक श्रेणी है। अब मुझे बताइए इस श्रेणी का एवरेज क्या होगा। तो इस श्रेणी का एवरेज हमारे पास कितना है, 6 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस श्रेणी के प्रत्येक पद को 2 से गुणा कर रहा हूं, और जैसे ही 2 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, 12, 16 और 20। जो ये नवीन सेट प्राप्त हो रहा है, हमें नवीन श्रेणी प्राप्त हो रही है, इसका नया एवरेज क्या होगा, न्यू एवरेज क्या होगा। तो आप आराम से देखकर बता सकते हो कि सर इसका एवरेज बीच की संख्या होगी, और बीच की संख्या हमारे पास क्या है, 12 है। इसका एवरेज 12 होगा। तो अब मुझे बताइए इसके एवरेज में कितना परिवर्तन हुआ। तो आप देख पा रहे हैं इसका एवरेज कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहां से क्लियर हो रहा है। हम जितनी वृद्धि या फिर जितना परिवर्तन प्रत्येक पद के साथ करेंगे, उतना का उतना परिवर्तन उसके औसत में भी होगा। बात समझ पा रहे हो? जैसे यहां पर हमने क्या किया, उसके प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि की, तो हमारे पास जो नया औसत प्राप्त हुआ उसमें भी 2 की वृद्धि हो गई। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एक श्रेणी है, इसके प्रत्येक पद को 2 गुना कर रहे हैं, तो हमारे पास जो नई श्रेणी प्राप्त होगी, इस नई श्रेणी का जो नया एवरेज प्राप्त होगा वो भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? तो हमसे क्वेश्चन इस प्रकार, इस टाइप पर किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, इसकी बात हम समझते हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर
एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है 8 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाए तो बताओ नया औसत क्या होगा। ये बोल रहा है कि हमारे पास 8 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 13 है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रत्येक पद में से 2 घटा दिया जाए तो हमें नया औसत क्या प्राप्त होगा। अभी ही मैंने बताया था, जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद के साथ करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किस में होगा, औसत में भी होगा। हम प्रत्येक पद से 2 घटा रहे हैं तो इसके औसत से भी क्या होगा, 2 घट जाएगा, 2 कम हो जाएगा और हमारे पास नया औसत क्या प्राप्त हो जाएगा, तो हमारे पास नया औसत प्राप्त हो गया 11। आ गई बात समझ में। तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि प्रत्येक पद से 2 घटाइए, तो हमने पहले पढ़ा था जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद के साथ करते हैं उतना का उतना परिवर्तन औसत में भी होगा। तो नया औसत हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, पहले 8 संख्याओं का औसत 13 था और जैसे ही हमने प्रत्येक पद में से 2 घटाया तो नए जो श्रेणी प्राप्त होगी उसका औसत हमारे पास कितना आ जाएगा, 11। बात समझ पा रहे हो। तो हमारा सही आंसर क्या है, 11। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, 12 संख्याओं का औसत 18 है, यदि प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या प्राप्त होगा। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है 12 संख्या है, उनका औसत कितना है, 18 है, और जो 12 संख्या है उसके प्रत्येक पद में हम कितना परिवर्तन कर रहे हैं, प्रत्येक पद में हम 3 जोड़ रहे हैं। और मैंने अभी बताया था जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद में करेंगे उतना का उतना परिवर्तन औसत में भी होगा। तो अब हमें न्यू एवरेज कितना प्राप्त हो जाएगा, नया औसत कितना प्राप्त हो जाएगा, 2121। बात समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, जितना एवरेज में प्रत्येक पद में जितना परिवर्तन है उतना का उतना परिवर्तन हम किस में करेंगे, उसके औसत में भी उतना का उतना परिवर्तन करेंगे। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। 10 के पहले 10 गुणजों का औसत 55 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित एवं 3 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है पहली 10 संख्याएं हैं, उनके गुणजों का औसत कितना है, 55 है। यदि सबसे पहले तो क्या करा, प्रत्येक संख्या को 5 से विभाजित किया जाए एवं 3 से गुणा किया जाए। कोई संख्या है, पहली 10 संख्या है, उनके प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना हमारे पास 55 है, ठीक है। अब बोला उसके प्रत्येक पद में हम क्या कर रहे हैं, 5 से उसको विभाजित कर रहे हैं और 3 से गुणा कर रहे हैं। और अभी मैंने बताया था जितना परिवर्तन हम प्रत्येक पद के साथ करेंगे उतना का उतना परिवर्तन किस में होगा, औसत के साथ भी होगा। तो औसत में भी क्या करेंगे, हम 5 से विभाजित करेंगे और 3 से गुणा करेंगे। बात समझ पा रहे हो। 5 से विभाजित करेंगे तो कितना हो गया, और 3 का गुणा करेंगे तो 33। तो हमारे पास जो संख्याएं प्राप्त होगी उनका नया औसत क्या होगा, 33। आगे बात समझ में। तो हमसे इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और किस किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए एक बार। क्वेश्चन है 15 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या में एक नियतांक या नियत कोई संख्या, जैसे मान लेते हैं n, नियतांक n जोड़ दिया जाए
तो उनका नया औसत कितना प्राप्त हो जाएगा, 45 हो जाता है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास 15 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 42 है, और इसमें कोई नियत राशि जोड़ दी हमने n, और जैसे ही हमने उनके प्रत्येक पद में नियत राशि n जोड़ी, उससे जो हमें नया औसत प्राप्त हुआ वो कितना हो गया, 45। बात समझ पा रहे हो। और अभी हमने सीखा जितना परिवर्तन प्रत्येक पद के साथ करते हैं उतना का उतना परिवर्तन औसत के साथ। तो हम क्या कर रहे हैं, 42 में n जोड़ेंगे तो हमें इनका औसत कितना प्राप्त हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो अब मुझे बताइए यहां से n का मान क्या होना चाहिए। तो आप आराम से देखकर बता सकते हो। यहां से हमारे पास n का मान कितना होगा, 3 होगा। बात समझ पा रहे हो। तो आपसे एग्जाम में इस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। केवल आपको क्वेश्चनों को समझना है कि भाई ऐसे क्वेश्चनों को हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। चलो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।